एक लड़का जो अपनी घर के खर्च चलाने के लिए अखबार बेचा करता था और जिसने अपनी कामयाबी के आगे किसी को नहीं आने दिया, ना अपनी गरीबी को, ना ही किसी भी मुश्किलों को, बल्कि आने वाला हर एक मुश्किल का उन्होंने डट कर सामना किया, जिसकी लाइफ की मेन गोल ही था भारत को एक महान देश बनाने की। और कैसे एक पेपर बेचने वाला बॉय कैसे एक भारत का राष्ट्रपति बनता है। तो आइए इस वीडियो में हम उसी महान शख्सियत के बारे में जानते हैं जिसकी लोग मिसालें देते हैं। आप लोग समझ ही चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के मिसाइल मैन या पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाने वाला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में, जिनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम थे। नमस्कार दोस्तों, कलाम सर एक मुसलमान होते हुए भी सिर्फ आपका और हमारे ही प्रिय नहीं थे, बल्कि पूरे देश तथा विदेशों में उनको लोग सम्मान के साथ देखते हैं। लेकिन बचपन की पढ़ाई कह लीजिए या भारत की राष्ट्रपति बनने तक का सफ़र इतना आसान नहीं था दोस्तों, बल्कि मुश्किलों से भरा हुआ था। बात है 15 अक्टूबर 1931 का, जब तमिलनाडु की रामेश्वरम में एक मुस्लिम फैमिली में उनका जन्म हुआ। पेशे से उनके पिताजी जैनुल आबिदीन एक नाव चलाने वाले नाविक थे, जो रामेश्वरम में आए हुए तीर्थ यात्रियों को नाव की सैर कराते थे। और उनकी माँ आसिया माँ जो एक हाउसवाइफ थी। अपनी 5 भाई बहनों में से कलाम जी सबसे छोटे थे। कलाम जी बचपन से ही पढ़ने को बहुत उत्सुक थे, लेकिन एक तरफ घर बहुत ही बड़ा था तो यहाँ पे पैसों की दिक्कत तो आने ही वाला था। लेकिन वो भी ठहरे कलाम जी, उसे कोई चीज़ कैसे रोक सकता था। तो उन्होंने सिर्फ 10 साल की एज में उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अखबार बेचने का काम भी शुरू कर दिया। लेकिन ये काम भी उन्होंने बहुत सोच समझ के किया था, क्योंकि वो लोग गरीब थे तो उनके पास ज़्यादा पैसा या बुक्स वगैरह या साधन नहीं थे। तो इसी वजह से उन्होंने पेपर बेचने का काम किया, ताकि पेपर देने से पहले पूरा पेपर को वो पढ़ सके। तभी कलाम जी के कान में आया कि पास के गांव में एक बहुत ही अच्छा मैथ का टीचर है, जिन्होंने कहा है कि 4 से 5 बजे तक जो पढ़ने आएगा उसकी ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। और कलाम जी ऐसा मौका कहाँ छोड़ने वाले थे। वो 3 बजे उठकर नहा धो के रेडी होके 4 से 5 पढ़ने चले जाते थे, चाहे बारिश हो या तूफान आए, लेकिन वो पढ़ने जरूर जाते थे। और 4 से 5 पढ़ने के बाद वो पेपर देने जाते थे। उन्होंने बचपन से ही बहुत मुश्किलों का सामना किया है। इसी वजह से शायद वो बोलते हैं, इफ यू वांट टू शाइन लाइक सन देन फर्स्ट बर्न लाइक सन। मतलब अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना भी सीखना होगा। कलाम सर की एक दोस्त था रामदास शास्त्री, जो रामेश्वरम का मुख्य पुजारी का बेटा था। कलाम जी खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि उनको मंदिरों में जाना बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ पे घंटों की आवाज़ या शंखों की आवाज़ या मंत्र उच्चारण की आवाज़ उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। और इसी वजह से वो मंदिरों में जाते रहते थे। लेकिन जब वो मंदिर जाते थे तब लोग उन्हें शक की नज़र से देखते थे, क्योंकि एक मुसलमान लड़का आखिर एक हिंदू मंदिर में क्यों आएगा। एक दिन क्या हुआ कि कलाम जी और उनके दोस्त रामनाथ शास्त्री क्लास के पहले बेंच में बैठे हुए थे। तभी टीचर आते हैं और बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि एक ब्राह्मण लड़के के पास एक मुसलमान लड़का क्या कर रहा है। तब उन्होंने कलाम जी को डांट के पीछे बैठा दिया। लेकिन क्या किसी को पीछे बैठने से वो पीछे रह जाता है? नहीं है ना दोस्तों। तो कलाम जी ने भी तभी प्रण लिया कि उन्होंने अपने एक्सीलेंस की दम पे पूरे दुनिया को रोशन करना है। और इसी वजह से शायद कलाम जी बोले हैं, द बेस्ट ब्रेन्स मे बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंच ऑफ द क्लासरूम। एक दिन उनके टीचर सुब्रमण्यम अय्यर, जो पक्षियाँ कैसे उड़ते हैं ये समझा रहे थे, लेकिन 1 घंटे के क्लास के बाद भी ना किसी को समझ आया और ना ही कोई बोल पाया। तो उन्होंने समुद्र के पास लेके गए, क्योंकि उनका जो स्कूल था वो समुद्र के पास था। इसी वजह से समुद्र के पास जाके उन्होंने लाइव पक्षियाँ कैसे उड़ते हैं ये समझाए। और कलाम जी एकदम बारीकी से हर एक चीज़ नोटिस किया और उनका जो है एरोनॉटिक्स की तरफ आकर्षित होते लगे। लेकिन सेकेंडरी स्कूल के बाद उन्होंने रामनाथपुरम की सूरज हाई स्कूल में एडमिशन लिया। एक दिन वो अपनी क्लास ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें क्लास मिल नहीं रहा था, तो वो गलत क्लास में चले गए। और वहाँ पे एक मैथ का टीचर था, तो उन्होंने बहुत ही डांट दिया कलाम जी को कि तुम अगर अपना क्लास ही नहीं ढूंढ पाते हो तो तुम इस स्कूल में कैसे पढ़ोगे। तो कलाम जी को बहुत बुरा लग गया, तो उन्होंने बहुत पढ़ाई की और उसी साल मैथ में 100 में से 100 लाए। हायर सेकेंडरी के बाद उन्होंने तो एरोनॉटिक्स की तरफ आकर्षण था ही, तो इसी वजह से एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे।
और देश की सबसे बेहतरीन कॉलेज MIT में एडमिशन लिया, मतलब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक बार क्या हुआ कि कलाम जी को एक प्रोजेक्ट मिला विमान की डिज़ाइन बनाने की, तो उन्होंने एक डिज़ाइन बनाया, लेकिन टीचर को वो पसंद नहीं आया। तो कलाम जी ने उनको मोहलत चाहा कि मुझे 30 दिन की मोहलत दे दीजिए तो मैं और एक बेहतर और अच्छा डिज़ाइन बना दूंगा। लेकिन टीचर गुस्से हो गए और उन्होंने टाइम देने से मना कर दिया और उन्होंने एक वार्निंग दे दी कि 3 दिन में अगर तुमने ये तुम्हारी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हें स्कॉलरशिप से हाथ धोना पड़ेगा। तो कलाम जी की पैर की मिट्टी खिसक गई, क्योंकि वो MIT की एडमिशन ही लिया था अपनी बहन की गिरवी दिए हुए गहनों की पैसे से, और स्कॉलरशिप के बिना वो पढ़ भी नहीं सकते थे। तो उसका पूरा सपना जो है पानी में मिल जाता। इसी वजह से कलाम जी ने 3 दिन तक न खाया, ना पिया, ना सोया, सिर्फ प्रोजेक्ट को लेके डटा रहा और 30 दिन की प्रोजेक्ट को सिर्फ 3 दिन में कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद प्रोफेसर ने भी इसकी बहुत तारीफ किया। कॉलेज के बाद तो उनको एयरफोर्स ज्वाइन करना था, लेकिन एक उन्होंने इंटरव्यू दिया था देहरादून में, जहाँ पे 8 सीट थी और 25 लोगों ने परीक्षा दिया था। लेकिन देखिए किस्मत का खेल कि उनका 9वां नंबर आया, मतलब 8 वैकेंसियाँ थी लेकिन उनका जो रैंक आया वो 9वां था। तो एयरफोर्स में ना होने की वजह से उन्होंने DRDO ज्वाइन किया। 1958 में उन्होंने विक्रम साराभाई की टीम में काम किया, जो भारत की पहली रॉकेट लॉन्च प्रोग्राम थी। जो पहला रॉकेट लॉन्च प्रोग्राम था वो केरला की तुम्मन गांव से होना था, लेकिन तब ना अच्छा टेक्नोलॉजी था ना अच्छा साधन था। वहाँ पे पुराना जो चर्च था उनको अपना वर्कशॉप बनाया और जो बिशप का घर था उन्हें अपना ऑफिस। रॉकेट तो बन गई, लेकिन अब रॉकेट को लॉन्च पैड तक कैसे लाया जाए, क्योंकि तब कैरी करने के लिए अच्छा व्हीकल भी नहीं था। तो उन लोगों ने उसे साइकिल से, बैलगाड़ियों से जैसे तैसे लेके लॉन्च पैड तक लेके गए और वहाँ पे असेंबल करके अल्टीमेटली 21 नवंबर 1963 को भारत की पहली रॉकेट लॉन्च कर दी। और इस सक्सेस के बाद कलाम जी को 1969 में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SALV की प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया गया। अपनी 10 साल की खून पसीने की मेहनत से उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया, बल्कि सिर्फ पूरे 10 साल में एक दिन छुट्टी लिया। कब? जब उनकी पिताजी का देहांत हुआ था तब। लेकिन इतना मेहनत के बावजूद ये प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाया। तब इसरो के चेयरमैन थे सतीश धवन सर और उन्होंने सारा ब्लेम अपना ऊपर ले लिया। और इसी बात का तारीफ करते हुए कलाम जी कहते हैं, लीडर मस्ट हैव विजन एंड पैशन एंड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ एनी प्रॉब्लम। Instead, he should know how to detect it most appropriately. He must work with integrity. लेकिन एक साल बाद ही 1980 में SLV-3 लॉन्च किया गया, जिनमें रोहिणी 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। और इसी वजह से इंडिया दुनिया की छठी ऐसी देश बना जो सैटेलाइट लॉन्च कर पाया है। उसके बाद वो एक के बाद एक सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। अग्नि, पृथ्वी जैसे मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स उन्होंने ही बनाए और उनके इन महान कार्य के लिए उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तब बहुत देश अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा था और भारत भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उन्होंने पोखरण 2 में सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट किया और वो भी USA की सैटेलाइट से चुप के। और इसी वजह से आज भारत एक न्यूक्लियर पावर देश है और इसी वजह से उन्हें 1997 में भारत रत्न दिया गया। 2001 में कलाम जी रिटायर हुए, लेकिन वो अपना काम कहाँ छोड़ने वाले थे, वो अन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की काम करने लगे, क्योंकि बचपन से ही उनका इच्छा था टीचर बनना। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी पावर में आए तब उन्हें प्रेसिडेंट बनाने की प्रपोजल दिया गया और वो अपने देश को एक समृद्ध देश बनाने के लिए मान भी गए। भारत को 2020 तक एक डेवलप कंट्री बनाने की जो सपना था वो भी अब्दुल कलाम जी की ही। और 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगता था पढ़ाने में, इसी वजह से उनको जब भी टाइम मिलता था या टाइम निकाल के भी वो बच्चों को पढ़ाने या मोटिवेट करने चले जाते थे। यहाँ तक उन्होंने अंतिम काल में भी 27 जुलाई 2015 में वो शिलोंग की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाने के लिए ही गए थे और वहीं पे उनका हार्ट अटैक से देहांत हो गया। उनको लोग इतना पसंद करते थे कि उनकी डेथ सेरेमनी में 3.5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे।
अगर आप भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मेरी तरह अपने आइडल मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन से टॉपिक में चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपनी भाई बहन और दोस्तों और फैमिलियों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।